sir. गेस करो। Good afternoon, sir. आप देखिए, Thank you, sir. बेटा अपना परिचय दीजिएगा। Yes, sir. सर मेरा नाम आकांक्षा पोटे है। मैं मध्य प्रदेश के जिले बैतूल की निवासी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग श्री अग्रसेन महाराज विद्यालय से पूर्ण की है। वर्तमान में मैं अपना ग्रेजुएशन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से पूर्ण कर रही हूँ। मेरी हॉबी बैडमिंटन खेलना, मेरा इंटरेस्ट थॉट कलेक्शन में। थॉट कलेक्शन मतलब कैसे थॉट? सर सभी प्रकार के? किसी अन्य के मोटिवेशनल विचारों का संग्रहण करना। केवल मोटिवेशनल की, बाकी भी अगर उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए हैं, वाक्य बोले गए? नहीं सर, केवल मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन कौन के आपने कर चुके हैं? सर एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद जी। सर अभी नहीं। यस। चलिए मुझे आप 10 के करीब करीब दोनों मिलाकर थॉट बताइए। Every day may not be good, but there is something good in every day. If you have, you will do what you always did. You will get what you always got. Think big. Sorry, sir. If you can do it. Every knowledge is a perception, but every perception is not knowledge. Every day you have two choice: stay the same or change. Dream big, think positive, work hard, and enjoy the journey. हिंदी में कोई? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आप अपने कर्तव्य तक ना पहुंचे। और हिंदी में कोई? नो सर। आपके आइडल पर्सनालिटी? सर एपीजे अब्दुल कलाम। उनके जीवन के बारे में आप बता सकते हैं? अप्स एंड डाउन? सर उनका पूरा नाम अबुल बकीर जलालुद्दीन था। वो रामेश्वरम के धनुषकुंडी गांव के निवासी थे और वो पहले एक मिलिट्री में जाना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसके कारण वो डीआरडीओ में कार्यरत रहे और उसके बाद भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे 2002 से 2007। मुझे बता सकते हो ये जो भारत का राष्ट्रपति होता है, इस राष्ट्रपति को हटाने के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल दिया गया, वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61। उसके लिए जो प्रोसेस है और जो वर्ड है बता सकते हैं? सर उसके लिए महाभियोग का वर्ड यूज़ किया जाता है और उसके लिए प्रोसेस करने के लिए पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी भी एक सदन में इसके लिए पहले 14 दिन पहले प्रस्ताव पारित किया जाता है। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा में या राज्यसभा में तो उसे किसी अन्य सदन में भेजा जाता है। उस पर पहले जांच की जाती है कि वो सही है या नहीं है, उसके बाद उसे राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाता है उसके पद से। अब मुझे ये बताइएगा, जैसे अमेरिका में भी एक राष्ट्रपति का पद है, यस, और भारत में भी एक राष्ट्रपति का पद है। अमेरिका में भी हटाने के लिए इम्पीचमेंट और रिमूवल शब्द का प्रयोग करेंगे, भारत में इम्पीचमेंट वर्ड का यूज करेंगे। अब मुझे ये बता दीजिएगा, दोनों को हटाने के लिए कहाँ पर केवल और केवल संविधान उल्लंघन शब्द का प्रयोग करेंगे कि संविधान का उल्लंघन अगर किया जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा? सर भारत के राष्ट्रपति के मुझे बताइए, भारत के राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? सर सीजीआई। फुल फॉर्म क्या है बेटा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी वर्तमान के सीजीआई का नाम पता है? सॉरी सर कोई बात नहीं। भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के विषय में किस भाग के अंतर्गत वर्णन किया गया? भाग 5। भाग 5? मुझे कुछ भाग 1 से लेकर भाग 5 उनके क्या क्या टाइटल है बता सकते हो? सॉरी सर, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जानकारी मुझे बताइए, भाग नंबर 3 का नाम क्या है? भाग मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब मुझे बताइए, एक अधिकार होता है वैधानिक अधिकार, एक अधिकार होता है संवैधानिक अधिकार, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सर वैधानिक अधिकार विधि द्वारा प्राप्त होता है और संवैधानिक कानूनों के द्वारा प्राप्त। कानून के द्वारा कि संविधान के द्वारा? सर सॉरी सर, संविधान के द्वारा। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा, जो भारतीय संविधान में ही दिया हुआ है DPSP है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? सर राज्य के नीति निर्देशक। कौन से भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में। और एक है बेटा
आर, एफ आर का मतलब क्या है? सर फंडामेंटल राइट्स। है ना? अब मुझे बताइए, सरकार जो है फंडामेंटल राइट्स के स्थान पर डीपीएसपी को महत्व देती है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा फंडामेंटल राइट्स को महत्व देता है। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताइए, ऐसे कौन से ऐसा अनुसूची है अगर किसी कानून को उसमें डाल दिया जाए, अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियली रिव्यू कर सकता है। अनुसूची का नाम सर अनुसूची ना हो, लेकिन अभी वर्तमान में उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकते कर हैं। सकते हैं। किस केस की बात है? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं होता है। मुझे बताइएगा, हमारे यहाँ पर नागरिकता दी जाती है, नागरिकता दी जाती है। अब मुझे बताओ, हमारे यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपति जन्म के आधार पर ही राष्ट्रपति बन सकता है कि जो अन्य आधार होते हैं उसके आधार पर भी राष्ट्रपति बन सकता है? सर मुझे बताइए, हमारे यहाँ पर कौन सी व्यवस्था है? अध्यक्षीय प्रणाली है कि संसदीय प्रणाली है? सर संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। एक कोई उदाहरण बताइए अन्य अध्यक्षीय प्रणाली का और संसदीय प्रणाली का। सर संसदीय प्रणाली अमेरिका और ब्रिटेन में अध्यक्ष प्रणाली। ब्रिटेन में अध्यक्षीय प्रणाली। चलिए, आपका ऑप्शन हिंदी लिटरेचर है। यस सर। मुझे बताइएगा कि आप बैडमिंटन खेलते हो, यस सर। तो बैडमिंटन में खेलते समय में एक प्लेयर को किस बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? सर जब वो सर्विस करते हैं तब वो सर्विस कमर के नीचे से होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। ये विशेष ध्यान देता है। मुझे भारत के जो प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी रहे, मैं प्रसिद्ध 4 का नाम बताइए, 2 वुमेन 2 बॉयज। सर नंदू नाटिका जी, पूनप्पा और पीवी सिंधु जी और सानिया नेहवाल। सानिया नेहवाल। इनमें से कौन ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जितवाए? सर पीवी सिंधु जी और सानिया नेहवाल दोनों ने दोनों। जितवाई। पीवी सिंधु ने कौन कौन से मेडल हमें जिता चुके हैं अभी तक? सर एक रजत पदक और एक कांस्य पदक। कांस्य पदक। और सानिया नेहवाल ने? सर कांस्य, सॉरी रजत पदक। रजत पदक। पक्का? यस। चलिए, आपने गेम्स में आपका रुचि है, हॉबी है? हाँ? अच्छा चल रहा था? हाउस कर दो। हाँ, बहुत ही। मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, मुझे बताइएगा इस कंडीशन में कहाँ पर करुणा दिखाई दे रही है, कहाँ पर समानुभूति दिखाई दे रही है और कहाँ पर कर्तव्य दिखाई दे रहा है। मैं 3 वाक्य बोलूंगा, मुझे बस 3 वाक्य में बता दीजिएगा, ठीक है? माता पिताजी की सेवा करना, ये 3 वाक्य। करुणा, दूसरा वाक्य बोला था आपके सामने, क्या बोला? समानुभूति, और तीसरा क्या बोला था? कर्तव्य। माता पिता की सेवा करना, ठीक है? कोई गाय बीमार पड़ी है, उसका ख्याल रखना, और कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल हुआ है, उसके दुख में अपने आप को शामिल करना। ये 3 में से मुझे बताइए वाक्य है कौन किसके लिए? सर कर्तव्य माता पिता की सेवा में है, गाय की करना वो करुणा के इसमें आएगा, और किसी व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो वो उसमें समानुभूति का भाव है। मुझे एक शब्द होता है सहानुभूति, एक शब्द आता है, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्या बेटा? सिंपैथी। और एक समानुभूति शब्द आता है, उसके लिए कौन सा वर्ड है? एम्पैथी। दोनों में क्या अंतर है? सर सहानुभूति थोड़े वक्त के लिए होती है और समानुभूति उस व्यक्ति के दर्द को समझते वक्त हमेशा रहती है। हमेशा रहती है। किस में गहरापन ज्यादा रहता है? डेप्थनेस। सर समानुभूति। एक आईएएस अधिकारी में कई वैल्यूज होना चाहिए, मुझे बताइए। मैं 4-5 वैल्यूज बोल रहा हूँ, कौन सा वैल्यू सबसे ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा बहुत अधिक आवश्यक है? सत्यनिष्ठ, ईमानदारी, करुणा, सेवा भाव, बताइए। सर उसमें सेवा भाव होना अति आवश्यक। अति आवश्यक। क्यों बेटा?
सर सेवा भाव उनके अंदर यदि रहेगा सेवा भाव को, तो वो जनता की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पाएँगे। उनमें ये भाव नहीं रहेगा कि हम कुछ कर्तव्य कर रहे हैं उनके प्रति। इसलिए आपके पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर बिजनेस में। बिजनेस। आपके पिताजी का नाम अनिल है। यस। बॉलीवुड में अनिल नाम से कोई हीरो है? सर अनिल कपूर। अनिल कपूर। अनिल कपूर की कोई मूवी जो आपने देखी हो और आपको पसंद आई हो, और उसका कोई किरदार? सर मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन नाम पता है, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया क्या था, वो थीम क्या थी, कुछ ऐसा कुछ पता है? सॉरी सर। चलिए। हिंदी लिटरेचर ही आपने अपना ऑप्शन क्यों चुना? सर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ हिंदी में, इसीलिए। हिंदी में। चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा।